ओमिक्रॉन का खतरा लगातार हमारे देश में बढ़ रहा है। सबसे बड़ा अलर्ट महाराष्ट्र में, जहां ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मरीज हैं। उद्धव सरकार ने मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी है, तो संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोरोना वायरस ने एक बार फिर बॉलीवुड को दहशत में डाल दिया है। ये एक्टर संजय कपूर का घर है, जहां आज सुबह बीएमसी की टीम पहुंची और सैनिटाइजेशन में जुट गई। बीएमसी ने संजय कपूर के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। दरअसल संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद सुहेल खान की पत्नी सीमा खान और शनाया की मां महीप कपूर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अब शनाया भी वायरस की चपेट में है। शनाया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर खुद के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। शनाया ने लिखा, मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हूँ। मुझ में हल्के लक्षण हैं, पर मैं ठीक महसूस कर रही हूँ और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। 4 दिन पहले किए गए टेस्ट में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सावधानी के लिए दोबारा टेस्ट कराया तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मैं डॉक्टर की ओर से बताए गए प्रोटोकॉल का पालन कर रही हूँ। अगर आप मेरे संपर्क में आए हैं तो प्लीज अपना टेस्ट करवा लें, सुरक्षित रहें। कुछ दिन पहले ही करीना, अमृता, महीप और सुहेल खान की पत्नी सीमा खान करण जौहर की हाउस पार्टी में शामिल हुई थी। ये पार्टी कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने के मौके पर रखी गई थी। इसमें इंडस्ट्री की कई हस्तियां पहुंची थी। करण की इस पार्टी के बाद कई सितारे कोविड पॉजिटिव होने लगे हैं, लेकिन करण जौहर और उनके परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीएमसी ने करण जौहर के घर कुल 40 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया था। हालांकि संजय कपूर, अमृता अरोड़ा, सुहेल खान और करीना कपूर के घर तक वायरस फैल चुका है। सीमा के 10 साल के बेटे योहन और बहन रिचा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना ने कैसे बॉलीवुड में हड़कंप मचा रखा है। करीना कपूर के बाद उनकी मेड भी पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बीएमसी ने अमृता अरोड़ा का फ्लैट सील कर उनके घर के सभी सदस्यों का टेस्ट करवाया था और अब शनाया कपूर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीएमसी की टीम उनके घर पहुंची है। सारे मामले बीएमसी की ओर से की गई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से सामने आ रहे हैं। बीएमसी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को अच्छे से किया जाए और जितने भी लोग उस पार्टी के बाद दूसरे लोगों से मिले हैं उनकी जानकारी इकट्ठा की जाए और तुरंत से तुरंत उनकी टेस्टिंग की जाए। मुंबई समेत महाराष्ट्र में सबसे तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस सबसे ज्यादा हैं। देश में इस वक्त ओमिक्रॉन के कुल 78 मामले हैं। इनमें से 32 मामले महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान में 17 केस मिले हैं, दिल्ली में 10, केरल में 4, गुजरात में 5, कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2 और एक मामले पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन विस्फोट को देखते हुए नए साल से पहले तक यानी 31 दिसंबर तक मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। सरकार को डर है कि कहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के बीच ओमिक्रॉन जैसा सुपर स्प्रेडर बेकाबू ना हो जाए। मुंबई पुलिस ने ये सख्त हिदायत दी है मुंबई वासियों को कि हर कीमत पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। अब धारा 144 लगाई गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर मुंबई पुलिस की खासी पैनी नजर रहेगी। धारा 144 लगाए जाने के साथ ही पुलिस सक्रिय हो गई है। मुंबई में जगह जगह नाके लगाकर पुलिस ये जांच करने में जुट गई है कि शहर में पार्टियों का दौर तो नहीं जारी है और लोग मास्क लगा रहे हैं या नहीं। परमादास के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक केसेस हैं तो दिल्ली भी पीछे नहीं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मरीज मिल गए। तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन के अब राजधानी में कुल 10 मरीज हो चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां की जाने लगी हैं।
देश में कोरोना वायरस के सुपर स्प्रेड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह दिल्ली में ओमिक्रॉन की चपेट में आए लोगों की तादाद अब 10 हो चुकी है। मरीजों की बड़ी तादाद को देखते हुए दिल्ली में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 10 में से 9 मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। केसेस कंफर्म हो चुके हैं अभी तक और जो केसेस हैं 10 कंफर्म है। एलएनजेपी में भी 40 लोग हैं, जो 38 पॉजिटिव हैं और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग सख्त कर दी गई है। आज सुबह ही एयरपोर्ट से 8 और संदिग्ध एलएनजेपी लाए गए। एयरपोर्ट से आने वालों में काफी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में तीसरी लहर की वजह बन सकता है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए तैयार है। बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों और एम्बुलेंस को गाइड करने के लिए रिसेप्शन के साथ कॉल सेंटर बनाया गया है। सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल को दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट की दस्तक के बाद 2000 बेड का बना दिया गया था। वहीं तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इसकी क्षमता को बढ़ाकर 10,000 बेड किया जा सकता है। जो प्रेजेंट में हमारे पास 150 आईसीयू बेडेड हैं और बेड्स हैं और 530 जो हमारे पास वहाँ जनरल वार्ड में ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2000 और अगर आदेश आते हैं तो उसको उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सो वी हैव एडिक्वेट रिसोर्स जो हमें चाहिए होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई डिजास्टर पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, हम इंक्रीज कर सकते हैं। 600 बेड का वार्ड तैयार है। 2000 बेड और उसके साथ जरूरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य बुनियादी सुविधाएं सरदार पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल पहुंचाई जा चुकी हैं। जरूरत पड़ने पर चंद घंटों के अंदर अस्पताल एक्शन में आ सकता है। हर एक बेड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लगाया गया है। अगर आगामी चंद सप्ताह के अंदर यानी सर्दियों में ही कोरोना की तीसरी लहर आती है तो अस्पताल को गर्म रखने का इंतजाम किया जा चुका है, जबकि मार्च के बाद की स्थिति को देखते हुए एयर कंडीशनर भी तैयार किए गए हैं। वनुन सिन्हा, दिल्ली, आज तक। ये दिल्ली की स्थिति है और हमारे पूरे देश में वैसे तो ओमिक्रॉन से हड़कंप मचा हुआ है। देश की संसद में एक बीजेपी सांसद ने पूरे विपक्ष को ओमिक्रॉन बता दिया और वो भी तब जब ओमिक्रॉन पर राज्यसभा में कम अवधि की चर्चा हो रही थी। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया डरी हुई है, मगर देश की संसद में ठहाके लग रहे हैं। ओमिक्रॉन के नाम पर हंसी मजाक चल रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के दौरान ओमिक्रॉन पर चर्चा हुई। पहले स्पीकर के तौर पर बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल खड़े हुए। इस बीच विपक्ष हंगामा करता रहा। तो सुनिए इस हंगामे को लेकर शिव प्रताप शुक्ल ने क्या कहा। हम सब ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने ही ओमिक्रॉन खड़ा है। मुझे लगता है कि संसद के लिए इससे बड़ा ओमिक्रॉन और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो संसद चलने ही नहीं दे रहा है। इस नाते इस पूरे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है इन ओमिक्रॉनों से। तो इन ओमिक्रॉनों को शांत करने के लिए आप भी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये शांत नहीं हो रहे। एक तरफ शिव प्रताप शुक्ल विपक्ष पर ओमिक्रॉन का वार कर रहे थे तो दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों की नारेबाजी बढ़ती जा रही थी। हंगामे से परेशान शिव प्रताप शुक्ल ने अब वैक्सीन को लेकर विपक्ष की सियासत पर तंज का डबल डोज लगा दिया। पूरा विश्व जो है उससे जब परेशान हो गया था तो परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर दो वैक्सीन सरकार ने डेवलप किया और 2 वैक्सीन डेवलप कर करके भारत की 134 करोड़ की आबादी में से अधिकांश को यहाँ वैक्सीनेशन करा दिया गया। कुछ लोग ये भी कहा करते थे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, यही थे। और जो कहते थे वो भी अपना जान बचाने के लिए मोदी वैक्सीन को लगवाए, भाजपा की वैक्सीन को लगवाए।
भाजपा का वो खून तो इनमें नहीं है, तो खून तो कहीं और से ले चले आए थे। दरअसल राज्यसभा से 10 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सरकार और विपक्ष में संग्राम छिड़ा है। निलंबित सांसदों ने जहां गांधी जी की मूर्ति के आगे धरना दे रखा है, तो वहीं कल संसद के बाहर बीजेपी सांसदों ने अलग ही किस्म का प्रदर्शन किया। लोकतंत्र या गुंडागिरी के बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे सांसदों में विपक्ष को ओमिक्रॉन बताने वाले शिव प्रताप शुक्ल भी शामिल थे। पीठ के अपमान के नाते पीठ ने उनको निलंबित करने का काम किया है, तो ऐसी स्थिति में हम उनको चेताना चाहते हैं, भारत की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हमेशा नकारात्मक रवैया लेकर के विपक्ष जो है केवल देश को गुमराह कर रहा है, अपने पार्टी को गुमराह कर रहा है और संसद को बदनाम करने का काम कर रहा है। संसद में विपक्ष को तंज की भाषा में ओमिक्रॉन बताना अपनी जगह है, मगर वास्तविकता में वायरस के इस सुपर स्प्रेडर वेरिएंट को मजाक में नहीं लिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।